नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है वो वादा जो अधूरा रह गया। छोटे से पहाड़ी शहर में रहने वाली एक लड़की थी, आर्या। आर्या का मन अपनी पेंटिंग्स में ही बसा रहता था। वो पहाड़ों और झीलों की सुंदरता को अपने ब्रश से कागज पर उतारती थी। बचपन से ही उसने एक सपना देखा था कि उसे भी किसी दिन ऐसा प्यार मिलेगा जो उसकी दुनिया को खूबसूरत रंगों से भर देगा। एक शाम, जब वो झील किनारे अपनी पेंटिंग कर रही थी, तभी एक युवक, अंश, वहां आ पहुंचा। अंश एक शहर का लड़का था और यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने आया था। उसकी नजर आर्या की पेंटिंग पर पड़ी और वो जैसे उसमें खो सा गया। पेंटिंग में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया था। उसने आर्या से बस हल्का सा हेलो कहा, लेकिन उस एक शब्द ने जैसे दोनों की जिंदगी बदल दी। उस दिन के बाद दोनों हर शाम मिलने लगे, साथ बैठते, बातें करते और अपनी ख्वाहिशें और सपने एक दूसरे से बांटते। आर्या को अंश की मुस्कुराहट से प्यार हो गया था और अंश को उसकी बातों में सच्चाई और मासूमियत दिखाई देती थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदल गईं। उनकी मुलाकातों के कुछ महीनों बाद एक दिन अंश ने आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम मेरा घर हो, आर्या। दोनों ने ये वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आर्या के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसे यकीन था कि अंश कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसने इस रिश्ते पर पूरा भरोसा किया और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के सपने बुन लिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अंश को अपने काम के सिलसिले में शहर वापस जाना पड़ा। उन्होंने आंखों में आंसू और दिल में वादों के साथ एक दूसरे को अलविदा कहा। दिन महीने में और महीने साल में बदल गए। अंश और आर्या ने एक दूसरे को कई पत्र लिखे, हर पत्र में अपने दिल की बातें बांटी। आर्या ने अपने दिल की हर खुशी और हर दुख को अंश के साथ शेयर किया। पर धीरे धीरे अंश के पत्र कम होते गए। उसकी बातें छोटी और व्यस्त सी हो गई। वो पत्रों में केवल अपने काम की बातें लिखने लगा और धीरे धीरे उसकी मौजूदगी सिर्फ शब्दों में ही सिमट कर रह गई। फिर एक दिन आर्या को एक पत्र मिला। अंश ने उसमें लिखा था कि उसका जीवन अब पूरी तरह बदल गया है। काम का दबाव इतना बढ़ गया था कि वो अब खुद को खोता जा रहा था। उसने लिखा, तुम एक ऐसा इंसान डिजर्व करती हो जो हर पल तुम्हारे साथ हो। मैं तुम्हारे लिए वो नहीं बन पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। आर्या का दिल टूट गया। उस रात उसने वो पत्र कई बार पढ़ा और हर बार उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका संसार उजड़ गया हो। उस दर्द भरे दौर के बाद आर्या ने खुद को संभालने की ठानी। उसने अपने दर्द को अपनी पेंटिंग्स में उतारा। उसकी कला अब पहले से ज्यादा गहरी और संवेदनशील हो गई। उसने खुद को अपने काम में डुबो दिया और धीरे धीरे खुद को फिर से ढूंढने लगी। समय के साथ उसने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। उसने जाना कि वो अकेली भी खुश रह सकती है। उसके काम की सराहना होने लगी और वो एक मशहूर कलाकार बन गई। उसकी पेंटिंग्स अब उसकी कहानी को बयां करती थी, टूटे हुए दिल की, दर्द से बाहर आने की और खुद से प्यार करने की। कई साल बाद जब आर्या का एक बड़ा आर्ट एग्जीबिशन शहर में हुआ, तो उसने वहां किसी को अपनी ओर देखता पाया। वो हंस था, अपने दिल में अफसोस और आंखों में सच्चे प्यार के साथ। उसने धीरे से आर्या के पास जाकर कहा, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाया कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। आर्या ने उसे शांत भाव से देखा और हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया, अंश।
हमारा रिश्ता अधूरा रह गया, पर उसने मुझे अपनी असली पहचान दी। उन्होंने रात भर बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की और अपने दिल का बोझ हल्का किया। पर इस बार उन्होंने फिर से मिलकर भी साथ रहने का कोई वादा नहीं किया। आर्या ने अब अपने दिल को उस पुराने दर्द से आजाद कर दिया था। वापस अपने छोटे से शहर लौटते हुए आर्या झील किनारे उस जगह पर पहुंची जहां उसने और अंश ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। उसने झील की शांत लहरों को देखा और एक गहरी सांस ली। उसने अपने ब्रश को उठाया और उस शाम की खूबसूरती को कैनवास पर उतारने लगी। उसकी पेंटिंग्स में अब कोई दर्द नहीं था, बस एक खूबसूरत याद थी। वो याद जिसे वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से के रूप में हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेगी। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, धन्यवाद, अंश। तुम्हारे प्यार ने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।